तो कल हमने रेल परिवहन में पढ़ा था कुछ स्पेशल ट्रेनें, और आज फिर से हम आगे बढ़ते हैं रेल परिवहन। देखिए, तो आज अपना टॉपिक है सबसे पहले बुलेट ट्रेन। देखिए, बुलेट, हाँ बोलिए, कोई प्रश्न? हाँ, एमटी की भी है। चलिए, तो देखिए, अब अपना बुलेट ट्रेन के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं, इसके बारे में देख लीजिए बुलेट ट्रेन क्या है अपनी। देखिए, ये जो बुलेट ट्रेन है, सबसे पहले तो ये है क्या, बुलेट क्यों नाम रखा गया है इसको, वो बता दूं मैं आपको। बुलेट इसलिए नाम रखा गया है इसका क्योंकि इसका जो आकार है बिल्कुल बंदूक की गोली की भांति है। बुलेट टाइप का आकार है इसका, बिल्कुल इस तरह का आकार है। और इस तरह का आकार क्यों दिया गया है, आप ध्यान दीजिए। इस तरह का आकार इसलिए दिया गया है इस ट्रेन को क्योंकि ऐसे ट्रेन है अपनी, ये ऐसे ऐसे चलने वाली ट्रेन है आपकी, ऐसे चलती ये बिल्कुल बुलेट की तरह इसका आकार है अपना। ऐसे इसमें डब्बे रहते हैं, जुड़े हुए हैं, है कि नहीं, ऐसे आपकी ट्रेन चलती है। तो काफी हाई स्पीड ट्रेन है। इसको इस प्रकार का आकार क्यों दिया गया है, ताकि इसकी स्पीड मेंटेन हो सके, है कि नहीं। स्पीड को मेंटेन करने के लिए, स्पीड को मेंटेन करने के लिए इसका आकार बुलेट की तरह दिया गया है। ये हवा को हवा का कम दबाव पड़ता है, इस कारण से इस आकार से, ये जो आकार है, ये आकार हवा में कम दबाव बनाता है, इस कारण से इसको ये आकार दिया गया है कि नहीं। और इसी कारण से इसका नाम बुलेट ट्रेन रखा गया है। अच्छा, एक चीज याद रखिए, अपने पूरे विश्व में ये जो बुलेट ट्रेन है, इसका जनक कौन है, इसको सबसे पहले कौन ने चलाया है, तो इसको चलाने वाला देश है आपका जापान। कौन है अपना, जापान। याद रखिए, अपने यहाँ ट्रेन सबसे पहले कौन ने चलाई थी, ब्रिटेन ने, ठीक है। और मेट्रो ट्रेन का जनक भी कौन है, जमीन के अंदर चलाने वाला, वो भी आपका ब्रिटेन है। लेकिन बुलेट ट्रेन जो है, इसका जनक कौन है, तो बुलेट ट्रेन का जनक कौन है आपका, जापान जो है, ये बुलेट ट्रेन का जनक माना जाता है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो बुलेट ट्रेन का जनक कौन हो गया, जापान। अब बुलेट ट्रेन क्या है, यह हाई स्पीड ट्रेन है। कैसी अपनी, हाई स्पीड, बहुत ही ज्यादा इसके अंदर स्पीड होती है। तो हाई स्पीड ट्रेन है कि नहीं। अब क्या है कि अभी अपने भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है, मैं आपको बताऊं, अपने भारत में बुलेट ट्रेन चलने वाली है। और इसके लिए क्या हुआ है, तो मैं आपको बताऊं, अपने जो जापान है, जापान के प्रधानमंत्री अपने इंडिया में आए थे। जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो 2017 में अपने इंडिया में आए थे। और अपने भारत के जो पीएम है, भारत के प्रधानमंत्री आपके मोदी जी, इन दोनों ने मिलकर के, मोदी जी ने, जापान के प्रधानमंत्री आए तो उनका जो है क्या कहते हैं, इनके साथ में वो बहुत घुले मिले हुए थे, इनकी मित्रता भी अच्छी है। और अहमदाबाद में इनको बुलाया था, कौन को, जापान के प्रधानमंत्री को, है कि नहीं। और अहमदाबाद में इनकी सड़क यात्रा थी, खुली रैली थी इनकी, ठीक है। जी जी, चलो देखेगा, अभी देखेगा। अभी सुनते चलो, मैं सुना रहा हूं केवल, है, फिर लिखवा दूंगा मैं आपको, बोर्ड पे लिखवा दूंगा। हाँ, अभी केवल, जी जी सुनते चलो, अभी केवल सुनना है आपको। तो क्या हुआ, जापान के प्रधानमंत्री भारत आए और भारत के प्रधानमंत्री मोदी दोनों ने मिलकर के अहमदाबाद में रोड शो किया था, है कि नहीं, ये आपको याद रखना है। अब इन्होंने रोड शो किया, ठीक है, प्रधानमंत्री, तो अपने भारत के प्रधानमंत्री ने क्या किया भैया, कि भैया हमारे, इन्होंने डिमांड रख दी कि हमारे इंडिया के लिए भी क्या चाहिए, एक बुलेट ट्रेन दिलवा दीजिए आप। तो जापान के प्रधानमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री दोनों के बीच में, भारत सरकार जापान सरकार के बीच में एक एएमयू साइन हुआ। और उसके तहत जापान के सहयोग से अपने भारत में क्या चलेगी, बुलेट ट्रेन चलेगी अपनी, ठीक है। ये आपको याद रखना है, क्लियर। अब जापान के सहयोग से भारत में बुलेट ट्रेन चलेगी, तो कहां चलेगी, तो भारत में ये ट्रेन अपनी चल रही है, कहां से, अहमदाबाद से लेकर के आपके मुंबई के बीच में ट्रेन चलेगी, ठीक है। अब इसके लिए अहमदाबाद से मुंबई के लिए ट्रेन चलेगी, अभी लिखना नहीं, केवल सुनना है। ये अहमदाबाद और मुंबई के बीच में ट्रेन चलेगी अपनी। तो इसके लिए अलग से ट्रैक बिछाया गया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा स्पीड वाली ट्रेन है। और भारत में जो ट्रैक अभी है रेलवे का ट्रैक, वो ऐसा, मतलब इतना ट्रैक नहीं है, इतना मजबूत ट्रैक नहीं है कि वो 200 से अधिक किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को झेल सके। 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को नहीं झेल पाता है भारत का जो अभी वर्तमान में ट्रैक है, इसकी अधिकतम क्षमता 200 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो इसके लिए हमने क्या किया,
जो बुलेट ट्रेन है इसके लिए हमने एक अलग से ट्रैक बिछाने का काम किया है और ये काम 2017 से जारी है लगातार। और ये काम आपका जो है कहा जा रहा है, ऐसा अनुमान है कि 2023 और 24 के अंत तक 2023-24 में अपने भारत में बुलेट ट्रेन चलने लगी। इस पर काम भी चल रहा है बहुत तेज, है कि नहीं। और किसके सहयोग से? जापान के सहयोग से। जापान अपने टेक्निकल सहयोग दे रहा है कि नहीं, मशीनरी सहयोग भी दे रहा है। इसके अलावा अपन को धनराशि भी दे रहा है, ठीक है। तो अहमदाबाद और मुंबई के बीच में, अब अहमदाबाद और मुंबई दोनों के बीच में लगभग 508 किलोमीटर का, लगभग 508 किलोमीटर का दूरी है, ये सफर है। और ये जो ट्रेन है, ये जो ट्रैक डाला जा रहा है, ये ट्रैक 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डाला जा रहा है। 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को झेल पाएगा अधिकतम, लेकिन इतनी तेज गति से अपनी ट्रेन नहीं चलेगी। ये बुलेट ट्रेन जो है ये अपनी इस ट्रैक पर केवल और केवल ये आपके 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। लेकिन ट्रैक की अधिकतम स्पीड कितनी मानी गई है? 350। और चलेगी कितने से? इतनी से चलेगी। अब इतनी स्पीड से जब ये ट्रेन चलेगी अहमदाबाद से मुंबई के बीच में, तो वैसे अहमदाबाद और मुंबई के लिए अभी लगभग 8 घंटे का समय लगता था, है कि नहीं। लेकिन अब ये जो दूरी है 508 किलोमीटर की, ये केवल 2 घंटे 7 मिनट में आपकी पूरी हो जाएगी, है कि नहीं। 2 घंटे 7 मिनट अपन इस दूरी को पूरी कर पाएंगे। तो ये काफी बड़ी योजना है। और भारत सरकार की वर्तमान में रेलवे विकास मंत्रालय की जो योजना है, वो योजना ये है कि जो हाई स्पीड ट्रेनें हैं, इन हाई स्पीड ट्रैक के द्वारा हमारे देश के 4 बड़े बड़े महानगर, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, है कि नहीं, चेन्नई, ये बड़े नगर हैं, इनको जोड़ने की योजना है। और शुरुआत कर दी है अहमदाबाद मुंबई ट्रैक से। क्लियर? तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अच्छा, एक चीज और बता दूं मैं आपको कि जो बुलेट ट्रेन है, इसको अंग्रेजी में तो अपन बुलेट ट्रेन कह रहे हैं, लेकिन जापान में इसे बुलेट नहीं कहते। जापान में इसका नाम है शिंकानसेन। क्या नाम है? शिंकानसेन। जापान में इसे शिंकानसेन कहते हैं। किसको? बुलेट ट्रेन को। और याद रखना है 2023-24 तक ये ट्रेन अपनी चलने लगेगी। इसके लिए एक चीज और, इस परियोजना पर पूछा जाए भैया कि नया ट्रैक बिछा रहा है, नई रेलगाड़ी आएगी, सब कुछ नई व्यवस्था होगी, इसके लिए कितनी धनराशि अनुमानित की गई है? कहा जा रहा है कि लगभग 98,000 करोड़ रुपए, 98,000 करोड़ रुपए इसमें लागत आएगी, है कि नहीं। कितनी? 98,000 करोड़ रुपए की लागत से ये ट्रैक पूरा बनेगा। और पूरे भारत के जो 4 बड़े महानगर हैं उनमें हाई स्पीड रेल सेवा देंगे। इनमें से शुरुआत हो गई है कहां से? अहमदाबाद टू मुंबई से। अब क्वेश्चन क्या बना कि भारत में बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक चलेगी, तो आप क्या बताएंगे? अहमदाबाद से मुंबई के बीच में आपकी बुलेट ट्रेन चलेगी। अब इसके बारे में सुन लीजिए, मैं लिख देता हूं, आप नोट कर लेना। ऐसे लिख दे ऐसे लिख देता हूं, बुलेट ट्रेन। तो अपन लिखेंगे इसका जनक जापान है। जापान में इसे शिंकानसेन कहा जाता है। शिंकानसेन कहा जाता है। यह हाई स्पीड ट्रेन है। हाई स्पीड ट्रेन है। भारत में जापान के सहयोग से अहमदाबाद, अहमदाबाद कहां था आपके? गुजरात। अहमदाबाद से मुंबई के मध्य 508 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जा रहा है कि नहीं। इस ट्रैक की स्पीड कितनी होगी? 350 किलोमीटर प्रति हावर। किंतु ट्रेन 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलेगी।
और 2 घंटे 7 मिनट में मुंबई में से अहमदाबाद या अहमदाबाद से मुंबई, अहमदाबाद से मुंबई पहुंचेगी। ठीक है, यह योजना 2023-24 तक पूरी होगी। ये वही आपकी क्या क्लियर बुलेट ट्रेन। ठीक है, और जापान के सहयोग से कर रहे हैं अपन, ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। और इसमें अगर धनराशि जो खर्च होगी वो कैसे क्या होगी और वो कैसे कैसे मिलेगी, हिस्सेदारी कौन कौन की है, तो हिस्सेदारी की बता दूं बुलेट ट्रेन में। इसमें 50% रेल मंत्रालय और 25% गुजरात सरकार और 25% महाराष्ट्र सरकार की हिस्सेदारी है, हिस्सेदारी है, ये आपको याद रखना है। 50% कौन का है अपना इसमें, रेल मंत्रालय का, और 25% जो है वो गुजरात का और 25% महाराष्ट्र, इन सब ने मिलकर के इस योजना को बनाया है और सहयोग दे रहा है कौन, अपना जापान, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ये बुलेट ट्रेन 2023-24 तक अपन को देखने को मिल जाएगी। क्लियर, और ये शुरुआत कब हुई अपनी, 17 से हुई इसकी शुरुआत बनने के लिए, और अपने वहां जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे अपने भारत भ्रमण पर आए थे, तब इस पे OMU हुआ था अपना, AMU साइन हो गया था अपना। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसे। नेक्स्ट बता दूं क्या, हुआ है नोट? चलिए बताते हैं, आगे बढ़िए। अच्छा, अब प्रश्न पूछा जाए कि दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है। एक प्रश्न है कि विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है, चलने वाली ट्रेन कौन सी है, जानते हैं? तो विश्व की तेज गति से कौन सी, जापान की कौन सी है? अच्छा अच्छा, चलिए, तो विश्व की सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है वो कौन सी है, ऐसे पूछा जाए तो वो है मैग्नेटिक ट्रेन। कौन सी अपनी, मैग्नेटिक ट्रेन। ये जो मैग्नेटिक ट्रेन है ये लगभग 605 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाती है। बताइए, 605 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, मतलब हेलीकॉप्टर की जो गति है उसकी गति से अपनी ये ट्रेन चलती है। हेलीकॉप्टर की गति से भी तेज गति से अपनी ट्रेन चल रही है भैया। कौन सी, मैग्नेटिक ट्रेन। और याद रखना, अब ये मैग्नेटिक ट्रेन इसको नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये चुंबकीय तत्व से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, अपनी चुंबकीय तत्व से। और एक और अच्छा वाली बात क्या है वो आपको ध्यान देना है कि ये ट्रेन जो है ये कैसे चलती है। जैसे ये अपनी पटरी है, सामान्यतः अपनी ट्रेन आपने देखी होंगी ये पटरी से चिपक के चलती है इनके पहिया, लेकिन ये पटरी से लगभग अपने 4 इंच ऊपर उठ करके चलती है। पटरी ट्रैक है आपका, ये ट्रैक है अपना, तो ट्रैक से 4 इंच ऊपर, मतलब बीच में खाली जगह रहेगी, आपके पहिया और ट्रैक के बीच में खाली जगह रहेगी, तो 4 इंच ऊपर उठ करके ये ट्रेन चलती है, तब जाके इतनी स्पीड पकड़ पाती है कि नहीं। याद रखना, ऊपर उठ के चल रही है तो क्या हुआ, इसमें घर्षण कम होता है, और घर्षण कम होने के कारण से इसमें फिसलन ज्यादा हो जाती है मैग्नेटिक के कारण से, और इसकी स्पीड ज्यादा हो जाती है कि नहीं। तो ये दुनिया की सबसे तेज ट्रेन मानी जा रही है, कौन सी, मैग्नेटिक ट्रेन, है कि नहीं। चीन और जापान दोनों देश मैग्नेटिक ट्रेन में प्रवेश कर चुके हैं, है कि नहीं, और अभी भारत बुलेट ट्रेन में प्रवेश नहीं किया है कि नहीं। बुलेट ट्रेन से आगे निकल के वो मैग्नेटिक ट्रेन पर तक पहुंच गए हैं।
अच्छा एक चीज और, ये जो ट्रेन होती है इनके लिए अलग से ट्रैक बनाया जाता है कि नहीं? और ट्रैक बिल्कुल ये समझ लीजिए कि काफी रक्षात्मक होता है। जैसे ये ट्रैक है तो इसकी दूर दूर तक आपकी बाउंड्री होती है, सुरक्षा होती है, ताकि कोई व्यक्ति इसके आसपास ना आ सके। हाई स्पीड ट्रेन होती है अपनी, ठीक है? तो दुनिया की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी है? मैग्नेटिक ट्रेन, जिसकी स्पीड कितनी है अपनी? 605 किलोमीटर प्रति घंटे ये है अपनी। अच्छा एक प्रश्न और बनता है कि भारत की पहली अपना, हाँ, अपने देश की पहली सीसीटीवी कैमरे वाली ट्रेन कौन सी है? एक क्वेश्चन लगाया, भारत की पहली सीसीटीवी कैमरे वाली ट्रेन, कैमरे वाली ट्रेन। आपको याद रखना है कि अपने इंडिया में आजकल बसों में भी सीसीटीवी कैमरे लगे लगे हैं। दिल्ली की बसों में सीसीटीवी कैमरे प्रारंभ हो चुके हैं, है कि नहीं? काफी बसों में और ट्रेनों में भी लग चुके हैं। लेकिन पहली कौन सी थी, ऐसे पूछा जाए कि भारत की पहली सीसीटीवी कैमरे वाली ट्रेन कौन सी है, तो पहली सीसीटीवी ट्रेन है अपनी, ये है आपकी शान ए पंजाब। कौन सी अपनी? शान ए पंजाब, ये ट्रेन है आपकी। और ये 2015 से प्रारंभ हुई है, 2015 से ये प्रारंभ हुई है। कौन सी? शान ए पंजाब। ये पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त ट्रेन है अपनी, भारत की पहली पूर्णतः सीसीटीवी कैमरे से युक्त शान ए पंजाब। ये आपको याद रखना है, ठीक है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है अपना, एक प्रश्न और है। वो प्रश्न है आपका कौन सा कि हाँ, राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, संग्रहालय ये कहां पर है, ऐसे पूछा जाए तो भैया राष्ट्रीय रेल संग्रहालय जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। कहां पर? अपना नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी जो स्थापना है, पूछा जाए किसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना आपकी 1977 में, 1977 में हुई थी। और इसका अभी पुनरुद्धार किया गया है। पुनरुद्धार, पुनरुद्धार मतलब समझ रहे हैं आप? पुनरुद्धार, पुनरुद्धार मतलब इसको फिर से बनाया जा रहा है। और ये कब बनाया जा रहा है, तो इसको पुनरुद्धार 5 जनवरी 2016 को, 5 जनवरी 2016 को इसका पुनरुद्धार हुआ है। और इस समय जब इसका पुनरुद्धार हुआ है, इस समय अपने रेल मंत्री थे सुरेश प्रभु, मोदी जी के मंत्री थे, है कि नहीं? उन्होंने इसको पुनरुद्धार करने की घोषणा की थी। तो पूछा जाए कि राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहां पर है, तो नई दिल्ली में है। स्थापना 77 में हुई थी और पुनरुद्धार 2016 में इसका हुआ है। ये आपको विशेष याद रखना है, ठीक है? अच्छा एक क्वेश्चन और है अपना, कौन सा? मैसूर रेलवे स्टेशन से, इससे भी अपना एक प्रश्न है, ये भी अपन प्रश्न बनाएंगे। चलिए तो प्रश्न क्या है अपना? मैसूर रेलवे स्टेशन। अब मैसूर कहां पर है अपना? पहले तो ये चीज अपना, मैसूर आपका है कर्नाटक में। कहां पर अपना? जी जी जी, कर्नाटक में। तो मैसूर रेलवे स्टेशन, इससे क्या प्रश्न है भैया? ये अपने भारत का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन बन गया है जिसने नेत्रहीन लोगों के लिए, नेत्रहीन लोगों के लिए सभी सुविधाएं दी हैं। मतलब कैसे सभी सुविधाएं कि भैया उनको ब्रेल लिपि से, नेत्रहीन जो लोग होते हैं उनको पढ़ने के लिए ब्रेल लिपि आविष्कृत की गई है और ब्रेल लिपि के द्वारा वो अध्ययन करते हैं। तो इस रेलवे स्टेशन जो है, इस पर ट्रेन के आवागमन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारियां ब्रेल लिपि में दी जा रही हैं, ताकि नेत्रहीन लोगों तक वो सही जानकारी पहुंच सके। ये आपको याद रखना है, ठीक है? तो ये कब से बन गया अपना? ये 3 नवंबर 2015 से, 3 नवंबर 2015 को देश का पहला रेलवे स्टेशन बना। देश का पहला रेलवे स्टेशन बना जो क्या कर रहा है? नेत्रहीन लोगों को, नेत्रहीन लोगों को ट्रेन के आवागमन, आवागमन से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी ब्रेल लिपि में उपलब्ध करा रहा है, उपलब्ध करा रहा है। ये आपको याद रखना है, ठीक है? कौन सा रेलवे स्टेशन अपना?
मैसूर रेलवे स्टेशन, ये आपको याद रखना है। ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन ऐसा बन गया है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देश की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन। देखिए एक क्वेश्चन बन गया कि भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कौन सी है। भारत की पहली एसी, एसी मतलब एयर कंडीशनर, है कि नहीं। अब ट्रेन में भी एसी की सुविधा मिलेगी आपको। एसी डबल डेकर ट्रेन, डबल डेकर ट्रेन। तो देखिए भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन कौन सी है, तो ये मैं आपको बता दूं, ये हावड़ा और धनबाद के बीच में चलने वाली ट्रेन है कि नहीं, जिसे अपन कहते हैं हावड़ा धनबाद, हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस। और ये अपनी 2011 में प्रारंभ हुई थी। तो भारत की पहली एसी डबल डेकर ट्रेन हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस है कि नहीं। ये पहली ट्रेन है जिसमें एसी की सुविधा, एयर कंडीशनर की सुविधा दी गई थी डबल डेकर में। ठीक है। अच्छा ये तो एक सामान्य ट्रेन है। अब शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस कोई एक ट्रेन नहीं है। शताब्दी एक्सप्रेस की पूरी सीरीज चलती है। बहुत सारी ट्रेनें हैं जो शताब्दी एक्सप्रेस के नाम से चल रही हैं अपनी। ठीक है। तो पूछा जाए कि भारत की पहली, ऐसे पूछे अब, भारत की पहली एसी, भारत की पहली एसी डबल डेकर, डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कौन सी है, ऐसे पूछे वो आपसे। शताब्दी ट्रेन, ये तो सामान्य ट्रेन है। अब है कौन सी, शताब्दी ट्रेन। तो शताब्दी ट्रेन जो है एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन, ये आपकी मुंबई से गोवा के बीच में चलाई गई है। कहां पर, अपना मुंबई से गोवा के बीच में जो ट्रेन चलती है शताब्दी मुंबई से गोवा के मध्य, वो आपकी एसी डबल डेकर है। और ये आपके 2015 में प्रारंभ हुई थी। ठीक है। भारत की पहली एसी डबल डेकर शताब्दी ट्रेन कहां चलती है आपकी, मुंबई से गोवा के बीच में। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो कि मुंबई से गोवा के बीच में चलती है 2015 में, ये पहली एसी डबल डेकर शताब्दी बनी। और सामान्य जो ट्रेन है वो कौन सी है, हावड़ा धनबाद एक्सप्रेस, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में चलती है। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है। हाँ, अगला प्रश्न है योग एक्सप्रेस, योग एक्सप्रेस। देखिए तो योग एक्सप्रेस कौन सी है। अभी देखिए अपने भारत में एक ट्रेन चलती थी जिसका नाम था अहमदाबाद हरिद्वार मेल, अहमदाबाद हरिद्वार मेल, उसी का नाम बदल करके क्या कर दिया है, योग एक्सप्रेस कर दिया है। ये आपको याद रखना है। तो मैं बता देता हूं कि यहां लिख देता हूं, अहमदाबाद हरिद्वार मेल ट्रेन का नाम बदलकर योग एक्सप्रेस रखा गया है कि नहीं। और ये कौन सी, अहमदाबाद हरिद्वार मेल ट्रेन को, इसका नया नाम होया है योग एक्सप्रेस। और ये 15 जून 2015 को हुआ था, 15 जून 2015 को घोषित हुई है, घोषित किया गया था इसको, है कि नहीं। ये आपको याद रखना है। क्या नाम कर दिया इसका, योग एक्सप्रेस। क्लियर। नेक्स्ट अब क्वेश्चन बनना है अपना कि अपने भारत में रेलवे से संबंधित उपकरण बनने वाले कारखाने कहां कहां पर है। एग्जाम में ये पूछ लिए जाते हैं। तो प्रमुख रेल उत्पाद कारखाना, प्रमुख रेल उत्पाद कारखाना। देखिए अपने भारत के कौन कौन से रेल उत्पाद कारखाने हैं जहां पर रेलवे से संबंधित सामान मिलता है। ठीक है। तो भारत के प्रमुख रेल उत्पादक कारखाने, पहला है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स,
चित्तरंजन, आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको नाम मिलता हुआ, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। देखिए, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, सबसे पहले चीज तो ये कि चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है कहां पर, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पर है चित्तरंजन, बताओ जल्दी से बताइए। नहीं है पता, चलो मैं बताता हूं। तो चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये आपके पश्चिम बंगाल में है। कहां पर अपना, पश्चिम बंगाल में। और इसकी स्थापना जो है ये हुई थी 1950 में, 1950 में इसकी स्थापना हुई है कि नहीं। इस तरीके से अगर अपन देखें तो स्वतंत्र भारत का पहला रेल उत्पादक कारखाना है अपने, है कि नहीं। यहां लिख देता हूं मैं कि स्वतंत्र भारत का पहला रेलवे कारखाना, रेलवे कारखाना ये अपना है कौन सा, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स। ठीक है, और यहां पर बनता क्या है ऐसे पूछा जाए तो यहां पर बनते हैं आपके विद्युत इंजन, विद्युत इंजन। हाँ बोले, बोलिए भैया। ये माइक बंद कर लीजिए। मुकेश, मुनीश सर, हाँ मुनीश सर, मुनीश सर, मुनीश सर हैं। मुनीश सर माइक बंद कर लीजिए, कमेंट में कह दीजिए आपको जो भी कहना है सर, है कि नहीं। कमेंट में आप जो भी कहना है कह दें, चैट उसमें ऑप्शन दिया है, आप जो भी कहना चाह रहे हैं कह दें आप। चलिए, तो देखिए चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ये कहां पर है, आपके पश्चिम बंगाल में। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1950 में। और ये भारत का पहला रेलवे कारखाना है कि नहीं, स्वतंत्र भारत का, आजादी के बाद का। और यहाँ पर बनता क्या है, तो यहाँ पर विद्युत इंजन का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा, दूसरा है रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री, रेलवे कोच फैक्ट्री ये है पेराम्बूर, रेलवे कोच फैक्ट्री कौन सी, पेराम्बूर। आप ये देखिए दूसरा रेलवे कोच फैक्ट्री पेराम्बूर ये कहां पर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। पेराम्बूर आपके तमिलनाडु में, तमिलनाडु में है। और पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो भैया इसकी स्थापना हुई थी आपके 1952 में। ठीक है, और यहां पर बनते हैं क्या, अपने सवारी डिब्बे, सवारी डिब्बे, सवारी डिब्बे मतलब समझ गए आप लोग, यात्री गाड़ी जो होती है उनके जो कोच होती हैं, उनके जो डिब्बे होते हैं, उन डिब्बों का निर्माण आपके पेराम्बूर में होता है। इसके अलावा तीसरा, तीसरा है आपका रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, कपूरथला। देखिए रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला ये बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो पेपर में पूछे जाएंगे। आप जब भी किसी ट्रेन में यात्रा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर या तो ये मिलेगा नाम पेराम्बूर, या आपको चित्तरंजन मिलेगा, या आपको इटारसी मिलेगा, या फिर कपूरथला लिखा होगा। किसी भी डिब्बे पर इनकी साइन लगी होती है, सील लगी होती है। तो रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला, इस ये कपूरथला कहाँ है आपका, पंजाब में है भैया। कहां पर, अपने पंजाब में। और इसकी स्थापना कब हुई थी पूछा जाए तो 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहां पर भी आपके सवारी डिब्बे बनते हैं, सवारी डिब्बों का निर्माण होता है, ये आपको याद रखना है। कौन सी, रेलवे कोच फैक्ट्री कपूरथला में। ठीक है, नेक्स्ट उसको हटा दिया जाए। चलिए अगला है डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना, चौथा है आपका डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना। देखिए डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये आपका है पटियाला में। कहां पर अपना, पटियाला। और पटियाला आता है आपके पंजाब में। कहां था भैया, पंजाब में। इसकी स्थापना हुई थी कब, अपनी
तो 1981 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पर बनता क्या है, तो यहाँ पर डीजल इंजन के जो छोटे छोटे अपने आइटम होते हैं, जो छोटे छोटे नट बोल्ट होते हैं, है कि नहीं, वो सब चीजें यहाँ पर बनती हैं। तो एक तरह से मैं कह सकता हूँ संघटक बनते हैं। हाँ, डीजल इंजन के, डीजल इंजन के संघटक, संघटकों का निर्माण होता है कि नहीं। डीजल इंजन के छोटे छोटे पार्ट्स यहाँ पर बनते हैं। डीजल इंजन आधुनिकीकरण कारखाना पटियाला में। क्लियर। पांचवा है आपका कौन सा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये आपको कहां पर है, ये अपना है वाराणसी में, वाराणसी, इसे वाराणसी कह लो या बनारस कह लो, उत्तर प्रदेश के अंदर आता है अपना ये, यूपी के अंदर जहां से मोदी जी सांसद हैं। बनारस या वाराणसी या काशी कह लो, बात एक ही है। ठीक है। यहाँ पर क्या है अपना, इसकी स्थापना, स्थापना की बात कर लें तो इस कारखाने की स्थापना हुई थी 61 में। और यहाँ पर डीजल और विद्युत दोनों प्रकार के इंजन बनते हैं, याद रखना है, डीजल प्लस विद्युत इंजन का निर्माण होता है। आप जब आप रेलवे का कोई भी इंजन देखते हैं तो उसमें आपको इसका नाम मिल सकता है। आपने कई बार रेलवे इंजन के सामने देखा होगा एक नाम लिखा होता है बड़े बड़े अक्षरों में, तो वो नाम उस इंजन के निर्माण स्थान का नाम है, तो भैया वो कहाँ बना था उसका नाम देखने को मिल जाएगा आपको। एक है वातानुकूल रेल कोच फैक्ट्री, छठवा इंपोर्टेंट है ये, छठवा वाला एसएससी के लिए, वातानुकूल रेलवे कोच फैक्ट्री। देखिए वातानुकूल का मतलब होता है एसी। अब अपने यहाँ मैंने अभी भी आपको पढ़ाया है कि अपने जो रेलवे के डिब्बे हैं वो सामान्य डिब्बे कहाँ कहाँ बनते हैं, एक तो आपके कपूरथला बन जाते हैं, दूसरे आपके पेराम्बुर बन जाती हैं। लेकिन जो एसी कोच है अपने, एसी रेलवे डिब्बे हैं, ये कहाँ बनते हैं ऐसे पूछा जाए, उसी की फैक्ट्री है। तो ये नई नई फैक्ट्री लगी है और ये अपने बनती है रायबरेली, रायबरेली। और रायबरेली कहाँ है आपके यूपी के अंदर, और इसकी स्थापना हुई है 2012 में। कहाँ हुई अपनी, 2012 में। और यहाँ पर क्या बनते हैं, यहाँ पर एसी रेलवे कोच बनते हैं। यहाँ एसी एयर कंडीशनर सवारी डिब्बे, रेलवे कोच कह लो, रेलवे कोच बनते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला है यात्री सवारी रेलवे स्प्रिंग कारखाना, यात्री या फिर कह लो सवारी रेलवे स्प्रिंग कारखाना। ये तो सबको याद है, पूरे भारत में एकमात्र रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना है, और वो अपने मध्य प्रदेश में कहां पर है, ग्वालियर में। कहां पर आपके, सथौली में है, सथौली। और सथौली आता है आपका कहां पर, ग्वालियर में, और ग्वालियर मतलब एमपी में। और इसकी स्थापना 1988 में हुई थी। यहाँ पर रेलवे की स्प्रिंग बनाई जाती हैं, ये आपको सबको याद रखना है। ठीक है। अगला है यात्री कोच मरम्मत कारखाना, यात्री कोच मरम्मत कारखाना। देखिए जो यात्री गाड़ियां हैं उनके कोचों की मरम्मत कहाँ की जाती है, अगर कोई कोच खराब होता है तो उसकी मरम्मत आपके मुजफ्फरपुर में की जाती है। कहां पर, मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर। और ये कहाँ आता है आपका, ये बिहार में आता है मुजफ्फरपुर। और इसकी स्थापना हुई थी 1978 में। ठीक है। नेक्स्ट अगला है रेल पहिया कारखाना, रेल पहिया कारखाना, पहिया कारखाना। देखिए तो अपने इंडिया में रेलवे के जो पहिया बनते हैं
पूछा जाए कहाँ बनती हैं तो उसके बारे में देखिए। हाँ, रेल के जो पहिया है ये कहाँ बनते हैं ऐसे पूछा जाए तो याद रखिए ये बनती हैं आपके छपरा में, और छपरा आता है आपके बिहार के अंदर। बिहार का एक बड़ा जिला है छपरा, है कि नहीं, वहां पर बनते हैं। 1978 में इस कारखाने की स्थापना हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। एक है अपना रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप, यहाँ पर रेलवे की सर्विस होती है। अब रेलवे की सर्विस रेलवे वर्कशॉप पे होती है, कहाँ है ये अपना, तो ये जमालपुर में है। कहाँ पर अपना, जमालपुर, और जमालपुर आता है आपके बिहार के अंदर। अच्छा, ये जो रेलवे वर्कशॉप है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1862 ईस्वी में हुई थी। याद रखना है ये एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, याद रखना है। यह भारत का तो है ही है, भारत प्लस एशिया, एशिया का सबसे पुराना, सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप है, रेलवे वर्कशॉप है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर। एक और क्वेश्चन है, तिरुचिरापल्ली डीजल विद्युत लोकोमोटिव, उसको और पढ़ लें फिर आपके ये कारखाने कंप्लीट हो जाएंगे। कौन सा है, तिरुचिरापल्ली, तिरुचिरापल्ली डीजल विद्युत लोकोमोटिव, डीजल विद्युत लोकोमोटिव, मोटिव। अब पूछा जाए ये कहां पर है, तो तिरुचिरापल्ली डीजल विद्युत लोकोमोटिव ये तिरुचिरापल्ली में ही है। कहां पर अपना, तिरुचिरापल्ली, और ये कहां आता है आपका, ये तमिलनाडु में आता है, तमिलनाडु में। और इस कारखाने की स्थापना हुई थी 1928 में। ठीक है, यहाँ पर डीजल और विद्युत दोनों प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं, डीजल और विद्युत दोनों प्रकार के इंजन बनाए जाते हैं। तिरुचिरापल्ली डीजल विद्युत लोकोमोटिव कहां पर, आपके तमिलनाडु में। क्लियर। तो ये आपके रेलवे उत्पादन से संबंधित जो भी कारखाने थे वो सभी कारखाने हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, तो आज अपना ये रेलवे वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में जो नया चैप्टर है वो नया चैप्टर है, देखिए अपन ने वायु परिवहन पढ़ लिया, अपन ने सड़क परिवहन पढ़ लिया, अपन ने रेल परिवहन पढ़ लिया। अब बचा अपना कौन सा, अब बचा है अपना जल परिवहन। तो जल परिवहन और पढ़ना है अपन को। ठीक है, चलिए इसको बता दूं। हाँ, तो अब मैं पहले 5-10 मिनट, 10 मिनट और बच रहे हैं अभी क्लास में, तो 7-8 मिनट बच रहे हैं। तो इन टाइम में हम क्या करें, हम रेलवे से संबंधित प्रश्नों को पूछ लेते हैं एक बार और, क्योंकि नया चैप्टर मेरे हिसाब से कल ही रहे तो ज्यादा बेटर है कि नहीं। नया चैप्टर यदि अपन कल पढ़ें तो ज्यादा बेटर रहेगा, या अभी पढ़ा दूं, बताइए, कमेंट कर दीजिए, पूछ लें। चलिए, तो पिछला रिवाइज भी हो जाएगा अपना, पिछला पूछ लेता हूं मैं थोड़ा सा आपसे, ताकि आपके क्वेश्चन भी क्लियर होते चलेंगे। चलिए, मैं कुछ प्रश्न पूछ रहा हूं बढ़िया बढ़िया, वो आपको जवाब देने हैं सभी स्टूडेंट्स को। चलिए, तो मैं, हाँ चलिए, अरविंद गुर्जर भी कह रहे हैं कि ठीक है प्रश्न पूछ लें। चलो पूछ रहे हैं, बताइए अपने भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां खोलेगा, कहां पर खुलेगा, भारत में पहला रेलवे विश्वविद्यालय कहां खुलेगा, रेलवे यूनिवर्सिटी कहां बनाई जाएगी, सबसे पहले कहां घोषणा हुई, बड़ौदा, बिल्कुल सही है, बड़ौदा गुजरात में होगी अपनी। और इसके अलावा अपने इंडिया में भी बनना, एमपी में भी बनना है, आपको पता है ना, अपने एमपी में भी रेलवे विश्वविद्यालय बनना है, रेल यूनिवर्सिटी बन रही है। कहां बन रही है, भोपाल में, बिल्कुल सही है। देखिए कितना अच्छा नॉलेज हो गया आपका, बहुत शानदार। अच्छा, एक प्रश्न बताओ मुझे, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर स्थित है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहां पर स्थित है,
जल्दी से बताइए। मुंबई में, बिल्कुल सही है। आपको पता है ना, मुंबई महाराष्ट्र में है और इसके वास्तुकार कौन है? फ्रेडरिक विलियम स्टीफन है ना? और इसको यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल किया है। वेरी गुड। अगला बताओ, जल्दी से बताओ। चेनानी नासरी सड़क सुरंग, चेनानी नासरी सड़क सुरंग, ये आपकी कहां पर है? चेनानी नासरी सड़क सुरंग कहां पर है? चेनानी नासरी सड़क सुरंग कहां पर स्थित है? जल्दी से बताइए। जम्मू कश्मीर, बिल्कुल सही है। जम्मू कश्मीर में चेनानी नासरी सड़क सुरंग है, बिल्कुल सही। अगला बताओ, अपने भारत का सबसे लंबा केबल सेतु, केबल सेतु रस्सी का पुल किस नदी पर बनाया गया है? किस नदी पर बनाया गया है? भारत का सबसे लंबा केबल सेतु किस नदी पर बनाया गया है? चिनाब पर? नहीं 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 नहीं। भारत का सबसे लंबा केबल सेतु, केबल सेतु मतलब रस्सियों का पुल, नर्मदा नदी पर बनाया गया है, आपके गुजरात में। मैंने पढ़ाया है। सबसे ऊंचा बन रहा है भैया चिनाब पे, तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बन रहा है चिनाब नदी पर, है कि नहीं? वो एक अलग है। लेकिन मेरा प्रश्न क्या है? भारत में सबसे लंबा केबल सेतु, केबल मतलब रस्सी, रस्सियों का पुल कहां बनाया जा रहा है? तो ये आपके नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। मैंने बताया भी था, भरौच के निकट बनाया जा रहा है, गुजरात में 4 लाइन पुल है। आपने याद नहीं किया। चलिए अगला बताओ। अटल टनल, अटल टनल की का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया था? अटल टनल, अटल सुरंग जो कि जम्मू कश्मीर सॉरी हाँ लेह मनाली रोड पर है, इसका उद्घाटन मोदी जी ने किस वर्ष किया था? जल्दी बताओ। 2017 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में? 20 में, बिल्कुल सही है। निशा नेहा, बिल्कुल सही है। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती थी, उसके जस्ट एक दिन बाद 3 अक्टूबर को, 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल टनल का शुभारंभ किया था, है कि नहीं? ये आपको याद रखना है। अगला बताइए, भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे कौन सा है? जल्दी जल्दी जवाब दे दो। भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे यमुना एक्सप्रेस वे? नहीं नहीं सर, बदल गया सर, आगरा एक्सप्रेस वे हो गया है। यमुना से भी बड़ा है आगरा एक्सप्रेस वे। आगरा एक्सप्रेस वे 302 किलोमीटर लंबा है, जो आगरा से लखनऊ तक जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा होया है यमुना एक्सप्रेस वे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे कौन सा है? भारत का सबसे छोटा एक्सप्रेस वे कोना एक्सप्रेस वे, बिल्कुल सही है, कोना, पश्चिम बंगाल का है, 8 किलोमीटर लंबा है, बिल्कुल सही है। अगला बताओ, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से बड़े शहरों को जोड़ा जा रहा है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के तहत कौन कौन से बड़े शहरों को आपस में जोड़ा जा रहा है? शॉर्ट फॉर्म लिख दो, पहले पहले अक्षर चारों के। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई। ठीक है, बिल्कुल सही है, डीएमसी के। हाँ ठीक है। अब इसमें ये बताओ कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, इस स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सबसे लंबी शाखा कौन सी है? सबसे लंबी शाखा कौन सी है? दिल्ली मुंबई वाली, मुंबई चेन्नई वाली, चेन्नई कोलकाता वाली, या कोलकाता दिल्ली वाली? दिल्ली कोलकाता वाली अरविंद कह रहे हैं, चेन्नई कोलकाता वाली। हाँ, निशा परमार बिल्कुल सही है, निशा जी का आंसर सही है। नहीं, कोलकाता चेन्नई, हाँ सही है। तो आपका कोलकाता चेन्नई कह लो या चेन्नई कोलकाता कह लो, ये जो शाखा है सबसे लंबी शाखा मानी जाती है कि नहीं? अगला बताओ, अपने भारत को पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण से जोड़ने के लिए आर्थिक गलियारा योजना चल रही है, और इसके तहत हम सड़क मार्ग के द्वारा पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण को जोड़ रहे हैं। आप मुझे बताएं कि पूरा पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है,
ये एक दूसरे को कहां काटता है? पूरब पश्चिम, झांसी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, झांसी में एक दूसरे को काटता है। अगला प्रश्न है आप लोगों से, अगला प्रश्न बताएं आप। BRO, 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 बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सीमा सड़क संगठन, ये अपने भारत में जो सीमावर्ती अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जो सड़कें बनाई जाती हैं उनको बनाने का काम करती है संस्था BRO। इसकी स्थापना कब हुई? BRO की स्थापना 60 में, बिल्कुल सही जवाब, 1960 में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, अपने भारत का रेल सह सड़क पुल, सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल कौन सा है? अपने इंडिया का सबसे बड़ा रेल सह सड़क पुल, मतलब रेलवे पुल भी है और सड़क पुल भी है, सबसे बड़ा कौन सा है? जल्दी बताओ। भारत का सबसे बड़ा या सबसे लंबा, बोगीबील, नेहा कह रही है बोगीबील है। कोलकाता, पता नहीं है। बोगीबील, बिल्कुल सही है भैया, बोगीबील पुल है, बोगीबील ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है, अपना ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में है। ये आपका सड़क और रेलवे दोनों प्रकार का पुल है, इसमें 3 लाइन सड़क की है, 2 लाइन रेलवे की है कि नहीं? और ये आपका 4.94 किलोमीटर लंबा पुल है, सबसे ऊंचा पुल भी यही है अपना, है कि नहीं? अपने भारत का सबसे लंबा और सबसे ऊंचा रेल सह सड़क पुल बोगीबिल पुल है अपना, ठीक है, जो कि असम के धामाजी से डिब्रूगढ़ के बीच में है, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भूपेन हजारिका सेतु, इसका वास्तविक नाम क्या है? भूपेन हजारिका सेतु का वास्तविक नाम क्या है? ढोला सादिया, बिल्कुल सही है, भूपेन हजारिका सेतु का नाम है आपका ढोला सादिया पुल। और आपको पता हो ये भारत का सबसे लंबा पुल है, ये आपके असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक है लोहित नदी, उस पर बना हुआ है। 9.15 किलोमीटर लंबा पुल है ढोला सादिया पुल, बिल्कुल सही है। नेहा शर्मा अच्छा पढ़ रही हैं आप। चलिए अगला बताओ, अगला बताओ, अपने भारत में सबसे लंबा नेशनल हाईवे कौन सा है? फोर्टी फोर NH3 कह रही है निशा परमार, ये तो MP में है निशा परमार, भारत में पूछा है। हाँ बिल्कुल सही है, अपने भारत का सबसे लंबा नेशनल हाईवे है NH44, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताओ, GT रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जो कि भारत की नहीं पूरे विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित हाईवे है, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क है ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। आजकल ग्रांड ट्रंक रोड को कौन से नेशनल हाईवे के नाम से जाना जाता है? जल्दी बताओ, वर्तमान समय में ग्रांड ट्रंक रोड को कौन से नेशनल हाईवे के रूप में जाना जाता है? NH3 NH2, NH3 NH2, जी नहीं, NH1 और NH2। अरे रे 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 क्या कर दिया आपने, NH1 और NH2 नेशनल हाईवे क्रमांक 1 और नेशनल हाईवे क्रमांक 2, इन दोनों सड़कों के संयुक्त रूप को ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं और इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। इसके अलावा शेरशाह सूरी ने NH3, जिसे AB रोड, आगरा बॉम्बे रोड कहते हैं, उसका भी निर्माण करवाया था। चलिए अगला बताइए भाइयों बहनों, अपने भारत में, हाँ, अपने भारत का वह कौन सा नेशनल हाईवे है जो उत्तर पूर्वी भारत को शेष भारत से जोड़ता है, या 7 सिस्टर्स को शेष इंडिया से जोड़ता है? भारत का वह कौन सा नेशनल हाईवे है, एकमात्र नेशनल हाईवे है
जो उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों को शेष भारत से जोड़ने का काम करता है। NH6 नहीं सर, नहीं 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 नहीं। ईसा कह रही है NH31, बिल्कुल सही है ईसा, आपका जवाब बिल्कुल सही है। NH31 है जो उत्तर पूर्वी राज्य कौन से अपने, जिसमें आपका मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, ये राज्य आते हैं। इनको सेवन सिस्टर भी कहा जाता है। इन राज्यों को शेष इंडिया से जो कनेक्टिविटी होती है सड़क मार्ग के द्वारा, वो केवल एकमात्र नेशनल हाईवे है, वो है अपना कौन सा, NH31, बिल्कुल सही है। अगला बताओ। थार मरुस्थल से गुजरने वाला, थार मरुस्थल से गुजरने वाला नेशनल हाईवे कौन सा है, जो मरुस्थल होकर के गुजरता है, बताइए। NH15, बिल्कुल सही है। ये पठानकोट से सामाख्याली तक जाता है। पठानकोट आपके पंजाब में आता है और सामाख्याली जो है आपका गुजरात में आता है। तो आपके पंजाब से अमृतसर, बठिंडा, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, ऐसे होते हुए ये आपके सामाख्याली तक पहुंचता है। जो कि अब इसमें जो आपका गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर है, ये आपके थार मरुस्थल में आने वाले राजस्थान के जिले हैं और इनसे होकर के NH15 जो है गुजरता है, बिल्कुल सही है। आवाज नहीं आ रही है, सही अरविंद कह रहे हैं। अरविंद जी मेरे यहां से नेटवर्क सही मिल रहे हैं, आपके नेटवर्क में कोई दिक्कत हो सकती है, अभी मेरे में नहीं है ना। चलिए अगला बताओ। अपने भारत में जो कुल परिवहन उद्योग चल रहा है उसमें सबसे बड़ा साधन कौन सा है, बताओ। सड़क, रेल, या फिर जल परिवहन, या वायु परिवहन। रेल, सड़क, रेल, सड़क, क्या बात है, गजब हो रहा है। सब लोग रेल सड़क कर रहे हैं, एक कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। चलो मैं ही बताता हूं। अपने भारत में सबसे बड़ा परिवहन का साधन जो है वो इस समय सड़क परिवहन है कि नहीं। सड़क परिवहन पूरे इंडिया का कुल परिवहन का 83%, 83% सड़क परिवहन काम करता है। रेल परिवहन 9% और जलीय परिवहन 2% और वायु परिवहन 6% अपने कारगर है। ठीक है। भारत का सबसे महंगा परिवहन कौन सा है, बताओ। भारत का सबसे महंगा परिवहन का साधन एयर, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है, वायु परिवहन जो है, ये अपने इंडिया का सबसे महंगा परिवहन है। अच्छा बताओ, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है भारत में, सबसे सस्ता परिवहन कौन सा है। सड़क, रेल, सड़क, रेल, नदी, अरे बताइए, नदी परिवहन भी कह रहे हैं। अपने इंडिया में सबसे सस्ता परिवहन है जल परिवहन, याद रखना है। जल परिवहन में सबसे कम किराया लगता है और सबसे ज्यादा लगता है वायु परिवहन में, और बाकी सब मॉडरेट हैं। बाकी सब कौन से हैं, मीडियम वाले हैं आपके, है कि नहीं। ये आपको याद रखना है, सबसे सस्ता जल और सबसे तेज वायु परिवहन। चलिए, तो ये परिवहन वाला चैप्टर आपका पूरा रिवाइज भी हो गया है। आज के लिए इतना ही काफी, शेष हम मिलते हैं कल। अच्छा, सुबह 7 बजे हिंदी की क्लास रहती है, वो कई बार 7:15 हो जाती है, लेकिन आप लोग ध्यान दें, 7 या 7:15 के बीच में क्लास लगती है, तो आप लोग नोटिफिकेशन देख लिया करें, एक बार मोबाइल को देख लिया करें, उसके व्हाट्सएप पर कोई मैसेज आया है कि नहीं आया, है कि नहीं। क्लास रेगुलर होती है। आज मैंने आपको बर्तनी सुधार करने के लिए एक पीडीएफ डाली है कि नहीं। उसमें से देख देख करके आप हिंदी में लिखें पीडीएफ को, है कि नहीं। और कल आपके सुबह 7 बजे, 7 या 7:10 के बीच में आपकी क्लास होगी, तो उसमें आपको बर्तनी सुधार के बहुत ही महत्वपूर्ण नियम पढ़ाए जाएंगे। बहुत ही इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है कल की आपकी, ठीक है, हिंदी की। शेष कल। नमस्कार।